ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। अब ये देख लीजिए, ये धड़ल्ले से काम चल रहा है, खुलेआम काम चल रहा है। एक भी आदमी के सर पे तुम्हारी जो है कैप होनी चाहिए प्लास्टिक की, कहाँ है? वो नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है, स्वास्थ्य पे कैसा असर पड़ता है? जहरीली तो हर चीज हो रही है। अच्छा, इसका मतलब आपने कब को रोक रहे हो? अब ये देखिए, ये सीमेंट इसमें डालते हैं, ये डीजल से चल रहा है और डीजल से चल रहा है तो उसमें समझिए कितना प्रदूषण आता होगा, कितना धुआं आता होगा। बेखौफ होकर, निडर होकर ये लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। क्या इनको दिल्ली पुलिस की या ग्रैब 2 की कोई भी भय नहीं है? लोगों के स्वास्थ्य का इनको ध्यान नहीं है। तकरीबन 3 से 4 फुट इसके छज्जे जो है वो बाहर है। आप देख सकते हैं रोड को कैसे ब्लॉक कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। और दिल्ली में जो है जहरीली हवा लगातार इतना असर कर रही है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस अब मौके पे आ गई है, यहाँ से गुजर रही थी। और ये बता दूं, ये एड्रेस है G1 विकासपुरी, दिल्ली का प्राइम लोकेशन है। पोल्यूशन है और महेंद्र सिंह सिरसा जो पर्यावरण मंत्री, उन्होंने खास आदेश दिए हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन के काम पे धुएं वाले जितने भी साधन हैं उन पे अभी पाबंदी लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए। अब ये देख लीजिए, ये धड़ल्ले से काम चल रहा है, खुलेआम काम चल रहा है। एक भी आदमी के सर पे तुम्हारी जो है कैप होनी चाहिए प्लास्टिक की, कहाँ है? वो नहीं है। कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे 10-15 है। चलिए 10-15 लोग काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये सीमेंट इसमें डालते हैं, ये डीजल से चल रहा है और डीजल से चल रहा है तो उसमें समझिए कितना प्रदूषण आता होगा, कितना धुआं आता होगा। वो धुआं यहाँ खड़ा होना भी दुश्वार है। इन लोगों की हिम्मत है, ये काम कर रहे हैं ग्रैब 2 में भी। और क्या अब MCD दिल्ली पुलिस इन लोगों पे कोई एक्शन लेती है? तीसरे मंजिल पे लेंटर डल रहा है, दिल्ली पुलिस वहां खड़ी है। अब देखते हैं कि दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ क्या एक्शन करते हैं। शोर इतना हो रहा है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, डीजल से चलता है। और ये देखिए, सीमेंट उठाया और ये सीमेंट इसमें डाल दिया। और ये जो पानी का इस्तेमाल हो रहा है, पानी भी मैं बता दूं, यहाँ समरसीबल लगाया गया है। समरसीबल दिल्ली में भी इनलीगल है। और ये देखिए कैसे बेखौफ होकर, निडर होकर ये लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। क्या इनको दिल्ली पुलिस की या ग्रैब 2 की कोई भी भय नहीं है? लोगों के स्वास्थ्य का इनको ख्याल का ध्यान नहीं है। इस मुद्दे पे अब दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात है। विकासपुरी में हम इस वक्त आ चुके हैं, G1 विकासपुरी। महेंद्र सिंह सिरसा जी का सख्त आदेश है कि आप पोल्यूशन का ऐसा कोई काम ना करें कि लोगों को पोल्यूशन फैले। ये है बत्रा एसोसिएट, देखिए गेट नंबर 1 विकासपुरी। एक गार्ड यहाँ बैठा हुआ, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। अरे गार्ड साहब, ये जो काम चल रहा है तो बंद है। ऐसा ये हमारे एरिया में नहीं आता है, ना हमारे नहीं, हमारे एरिया में नहीं आता है ये। हाँ। तो ये जनरेटर चल रहा है, धुआं निकल रहा है, आपको स्वास्थ्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? उससे हमारे चले ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है। हमारे एरिया में अरे मैं कह रहा हूँ दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है, स्वास्थ्य पे कैसा असर पड़ता है? जहरीली तो हर चीज हो रही है। अच्छा, इसका मतलब आपने कब को रोक रहे हो? चलो खैर, ये तो वो आदमी है। मैंने सिर्फ आपसे पूछा, जहरीली हवा हो गई है, श्वास लेने में दिक्कत नहीं होती जब ऐसे काम चलते हैं आसपास? फटाका जहरीली था तो फटाका सरकार क्यों नहीं रोका? सरकार का काम है ना ये। चलिए, अब दिल्ली पुलिस आ चुकी है, सरकार अब देखते हैं कि इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, क्या नहीं लेती। 3 साइड ये ओपन है, एक ये है, एक साइड ओपन ये है। और इसके मैं बता दूं कि छज्जे भी तकरीबन 3 से 4 फुट इसके छज्जे जो है वो बाहर है। आप देख सकते हैं रोड को कैसे ब्लॉक कर रखा है। और आने पुलिस कार्रवाई करेगी। और रोड को आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, ये देखिए। अब देखने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेती है लोगों के खिलाफ। दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आ गई है। अब देखने वाली बात है कि MCD इस पर क्या बड़ी कार्रवाई करती है। ये MCD सिर्फ खाना पूर्ति के लिए यहाँ पर आती है या वो को बड़ा एक्शन लेती है, जिससे कि अन्य लोगों को जो कानून का मजाक बनाते हैं उन लोगों को कोई सबक मिलता है या नहीं मिलता। देखने वाली बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका अपना राजन राही, जनकपुरी, कैमरामैन अमन के साथ। धन्यवाद।